प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग के नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है लेटर का उसको याद रखें, उसका अपोजिट याद रखें, ताकि आपको हर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर होता क्या है कि जो लेटर कोड में दिया गया है उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन आपको डिकोड में लिखा जा सकता है। सारे लेटर्स के अल्फ़ाबेट के पोजीशन को जोड़कर लिखा जा सकता है। अपोजिट लेटर को भी जोड़कर लिखा जा सकता है ना। पर्टिकुलर नंबर से कभी डिवीज़न होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। यानी सबके मूल में जो आपका है अल्फ़ाबेट पोजीशन अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें और देखें कि लॉजिक क्या है, और इससे ज़्यादा लॉजिक है भी नहीं। और ये बुक के विषय में आप लोग जान ही रहे हैं, बिहार ऑल एग्जामिनेशंस में आपको जो है गणित और तर्क शक्ति है, इसमें हमेशा ध्यान में रखें हम लोग कि क्वेश्चन जो भी आपको दिया जा रहा है वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर आगे आने वाला भी प्रश्न है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि यहाँ पर दिया है जेड का 52, एक्ट का 48, तो बैट का क्या होगा। तो आपको अगर अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है तो जेड का जो वैल्यू होता है, जेड का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, तो जेड का वैल्यू 26 होता है। 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया, 52 हो गया जो दिया गया है। ए का अब एक्ट है तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का 1, सी का 3, टी का 20, सबको जोड़ देंगे हम, 24 हुआ। 2 से मल्टीप्लाई किए 48 हो गया। वैसे ही आपका बैट का है, तो बैट का देखिए क्या होगा, 2 + 1 + 20, तो ये हुआ 23। 2 से मल्टीप्लाई किए 46 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी हर लेटर के अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या किया है कि उसको डबल कर दिया गया। जेड है तो जेड का जो है 26 होता है, डबल किया 52। एक्ट का ए का कितना होता है, ए का 1, सी का 3, टी का 20, सबको जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही बैट का 2 + 1 + 20, 23 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 46। तो अल्फ़ाबेट के पोजीशन को हम लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई का पेन है, पेन का 35 है, तो अब इसको भी हम लोग जोड़ के देखते हैं, है ना। तो ई का जब 5 दिया हुआ है तो पेन का 60 + 5 कितना हुआ, 21 हुआ। 21 में हम कितना को, 14 को अगर प्लस करेंगे 5, 3, यानी अल्फ़ाबेट के पोजीशन को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ई का 5 हुआ, पेन है आपका, तो पेन में क्या करेंगे कि 16 + 5 + 14, ये हो गया 35 हो गया जो दिया गया है। तो हमको पेज का पूछा, तो पेज का कितना होता है, पेज का 16 + 1 + 7 + 5, तो 17 × 3 = 20, 2 = 22, 7 कितना हुआ कि यहाँ पर 16 हो गया, 16 × 1 = 17, 17 × 3 = 20, 2 = 22, 7 29, यानी हमारा आंसर जो होगा वह कितना होगा, आपका 29 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर है टी, टी का कितना दिया हुआ है 33, ईट का क्या कितना दिया है
67, तो 8 का क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम करते हैं t का कितना होता है 20, ठीक है, और e का कितना हो गया 5, 25 एक 26 नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लॉजिक हो सकता है? t 33 है, ईट का 67 है, तो क्या लॉजिक है जरा सोचिए इस पर, क्या हो सकता है? 8 का निकालना है, तो 8 का क्या होगा? तो अगर t का 20 होता है तो अगर इसको अपोजिट भी करेंगे तो नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? तो यहां पर पोजीशन आपको जैसे t दिया है तो t का 20 होता है, तो t का जैसे आपको 20 दिया तो 20 को क्या करेंगे हम? गुना 1 करेंगे हम, तो 20 हो गया, है ना, ये हो गया t का। e का कितना होगा? इसको ऐसे कर दीजिए कि 20 का यानी t का कितना दिया हुआ है? t का जो दिया गया है वह है आपका 33, तो यहां पर t का कितना हो गया 20, 20 को 1 से गुना किए 20 हो गया। e है, e का कितना होता है 5, 5 दूनी 10 कर दिए, a का 1 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 हो गया, यानी सबको जोड़ दीजिएगा कितना हो गया 33 हो गया। बहुत आसान है। तो हमको किसका निकालना है? ईट का। तो अब देखिए यहाँ पर ईट का अगर निकालेंगे हम तो ईट का कितना दिया हुआ है 67, तो ईट का ई का कितना होता है 5, तो 5 गुना 1 हो गया। ए है तो ए का 1 गुना 2, टी का 20, 20 दूनी 20 तिया कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए का कितना आ जाएगा, ए का आ गया, सुन यहाँ पर ए का जो है 1 दूनी ये आ गया, तो यहाँ पर जो है अगर हम करें हम यहाँ पर आपका ए आ गया। अब टी है तो टी का कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 40, यहाँ 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60, तो 60 5 65 2 67 हो गया जो दिया हुआ है। वैसे ही हमको किसका निकालना है 8 का। तो अब देखिए 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। तो ए का होता है 1, 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, टी का होता है 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा। ई का 5 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। सबको जोड़ देंगे 40 10 50 5 55 1 56, और यही 56 जो है हमारा 56 जो है वह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है कि हर लेटर को क्या किया है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 किया गया है, और सबको जोड़ देंगे तो जो हमारा आएगा कैलकुलेट करके वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आसानी से बनाना है, सबका पोजीशन आपको याद होना चाहिए केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, टी का 20 होता है अल्फाबेट पोजीशन, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। वैसे ही एम मेन है तो मेन का क्या हो जाएगा, मेन का आ गया 13, ठीक है, ई का 5, एन का 14, यानी 13 5 14, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्या है,
45, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार क्वेश्चन है कि ZIP का जो है वो 198 दिया हुआ है। तो यहां पर Z को क्या किया गया है कि अपोजिट किया गया है। तो इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट होता है क्या, A, और इसमें +1 कर दिया गया। तो ये कितना हो गया, 2। I का अपोजिट होता है R, ठीक है। R में +1 कर दिए, ये कितना हो गया, 19। P का कितना होता है अपोजिट, K में +1 किए, 11 1 12, सबको जोड़ दीजिए। तो 9 2 19 10 29 2 31 2 33, ये 33 हुआ जोड़कर। अब यहां पर 198 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 6 3 18 6 3 18 1 19, यानी 198 आ गया। ठीक है। वैसे ही क्या किया गया है कि जैप को लिया गया। अब यहां समझिए, जैप को कितना किया गया है, जैप को किया गया 246 है। अब यहां पर क्या किया गया, जेड का अपोजिट भी आपका ए होता है ना, अपोजिट ए +1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। फिर ए है आपका, जेड हो गया, +1 कर दिया गया, 26 1 27 हो गया। पी का अपोजिट के हो गया, +1 कर दिया गया, 11 1 12 हो गया। तो 27 10 कितना हुआ, 27 10 37, 2 38 और 2 40, कितना हुआ, 27 2 29, या 27 10 37 2 38 2 40 ऐसे ले सकते हैं। या कितना हुआ, 7 2, इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9 और 2 1 3, 41 हो गया। अब इस 41 को क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 246 हो गया। वैसे ही हमको वीआईपी को लेना है, तो वीआईपी को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो वीआईपी के लिए हमको वीआईपी है, तो वीआईपी का क्या होगा, तो वी का कितना होता है, वी में अपोजिट करेंगे हमारा ई होगा, ई में +1 करेंगे 6 होगा। आई का अपोजिट आर होगा, आर में +1 करेंगे 18 1 19 होगा। पी का कितना होता है अपोजिट, के 11 और 1 जोड़ देंगे इसमें 12, तो कितना हो गया, 19 10 29 2 31 31 6 37, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि सब में किया है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सते 42 4 6 18 4 22, यानी कितना हो गया, 222। और यही 222 हमारा क्या होगा, आंसर हुआ। तो क्या किया गया ऐसे क्वेश्चन में, हर लेटर को, और ये सबसे टफ क्वेश्चन था उस समय का, तो इसमें क्या किया गया, अपोजिट करके +1 कर दिया गया है, और जो वैल्यू आया उसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, गुना कर दिया गया, किससे, 6 से। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 222। तो बस इसी लॉजिक को हम लोग ध्यान में लेकर चलेंगे, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कैलकुलेशन बेस्ड होगा, तो वहां पर अपने कॉमन सेंस की तैयारी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट,
अब यहां पर आपका क्या है, ओल्ड ओल्ड है ना। अब यहां पर जो है ओल्ड का कितना दिया हुआ है, ओल्ड का, ओल्ड है तो 4, एल का, इसको ऐसे लिखिए कि अगर हमारा जो है क्या किया गया है कि अगर हमारा ओल्ड है तो ओल्ड का कितना लिया गया है, 4, 8 और डी का वैल्यू 0 मान लिया गया है। डी का वैल्यू कितना मान लिया गया है, 0, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर ओल्ड है तो ये भी कितना हो गया, 480 हो गया। अब हमारा गुड है ना, तो गुड को क्या किया गया है, जी को कितना माना गया है आपका, जी का, और 480 हो गया है ना। जी का 1 दिया गया है, ओ का कितना दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। ओ का कितना दिया हुआ है, 4 है और डी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 1440 हो गया, और यही 1440 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यानी ओल्ड का 480, ओल्ड का 480 तो गुड का निकालना है तो जी का 1 है, ओ का आपका 4 है और डी का वैल्यू कितना है, 0 है। 0 अपने से ले लेंगे हम, जो कि कहीं है नहीं आपका, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1440, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, नोएडा, और इसी वर्ड से क्या किया गया है कि नोएडा वर्ड से ही जो है हमारा 39658 लिया गया। तो इंडिया का क्या होगा, तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर आई का जो वैल्यू है वह कितना है, आई का वैल्यू यहाँ पर 6 है। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 3 है। डी है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू 5 है। फिर आई का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू 8 है। तो क्या हो गया, 6, 3, 5, 6, 8, 6, 3 और कितना हो गया, से इंडिया का वैल्यू क्या हो गया, 6, 3, 5, 6, 8। यही वैल्यू किसका है, इंडिया का है ना। तो इंडिया का वैल्यू है 6, 3, 5, 6, 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये बी हो गया। क्लियर है। तो हर क्वेश्चन केवल क्या किया है कि इसी वर्ड से, नोएडा वर्ड से ही इंडिया वर्ड को लिया गया है, और हर लेटर को डिफरेंट डिजिट से जो दिया गया उसका वैल्यू केवल पुट कर दिया गया है। यही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका रेड। रेड को क्या लिखा गया है, 6720। तो ग्रीन का क्या लिखा जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, डी का 4 होता है तो +2 करेंगे 6, ई का 5 होता है तो +2 7, आर का 18 होता है तो +2 कितना हो गया, 20। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेड जो किया गया है और इसको क्या किया गया, 6720 है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया इसको कि 4 में +2 जोड़ दिए 6, 5 में +2 कर दिए 7 और 18 में +2 कर दिए गए 20, यानी अल्फ़ाबेट पोजीशन में। तो आर का यहाँ पर 18 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है। तो हमारा जो है वर्ड क्या है, ग्रीन वर्ड है। क्या है हमारा, ग्रीन वर्ड है। तो ग्रीन को क्या किया गया है,
तो यहाँ पर सिंपल है आपका, क्या सिंपल है कि n का जो है 14 और 2 16 हो गया, 5 2 7, 5 2 7, 18 2 20 और 7 2 9 हो गया। तो 16 77 20 और 9 यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप इससे ये समझ गए, क्या समझ गए कि इसमें क्या किया है, इसमें जो है 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया है, यानी सब में जो है क्या किया गया है, पीछे से +2 कर दिया गया। क्लियर है? राइट से +2 करेंगे हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा। हर लेटर के पोजीशन को जोड़ दिया गया है। अब है आशा। आशा का क्या लिखा हुआ है? आशा का लिखा हुआ है 79। तो यहां पर क्या किया गया है? आशा का 79 लिखा गया है, तो 79 कैसे आया? क्या किया गया यहां पर? यहां पर जो है क्या किया गया है? अपोजिट लिया गया है, अपोजिट को जोड़ दिया गया है। ए का जैसे आता है अपोजिट 26, एस का आता है एच 8, एच का एस आता है 19, ए का जेड आता है 26। तो सबको जोड़ दीजिए आप। जो 26 दूना 52, 8 60, 10 70 9 79 हो गया। अपोजिट करके जोड़ दिया गया है। तो विनय भूषण को अगर हम अपोजिट करके जोड़ेंगे, क्या है हमारा? विनय भूषण, भूषण। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अपोजिट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपोजिट करेंगे। तो भी का अपोजिट ई होता है तो 5, आई का आर होता है तो 18, एन का एम होता है तो 13, ए का जेड होता है तो 26, वाई का बी होता है तो 2, बी का अपोजिट कितना होता है? भी का ई, आई का आर, एन का 13, ए का 26, वाई का बी हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब H का क्या होता है? S यानी कितना हो गया? 19, U का F होता है तो 6, S का H होता है तो 8, H का S होता है तो 19, A का Z होता है तो 26 और N का M होता है तो 13। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? सब आ जाएगा जोड़कर 180 और यही हमारा आंसर होगा। यानी हर लेटर के अपोजिट को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है? तो हर लेटर को, हर क्वेश्चन को केवल आपको क्या देखना है कि अपोजिट उसका कितना है। सारा क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन अल्फाबेट लेटर पर है और उसका या अपोजिट हो या उसका वैल्यू हो या उसका उस लेटर का जो अल्फाबेट पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई किया हो गया। यही तो लॉजिक अभी तक आया है और यही लॉजिक रहेगा भी आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, डिक्शन डिप, यानी वर्ड को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हर लेटर के पोजीशन को नंबरिंग किया गया है, डिप को किया गया था। हमको पिकनिक का निकालना है तो पिकनिक का क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए। तो पिकनिक का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? P का वैल्यू, तो P कहां पर है? तो P हमारा 6 हो गया। I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू देखिए, I का वैल्यू 5 है।
सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू, एन जो है आपका, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अब देखिए, एन सबसे लास्ट में है तो एन का वैल्यू 0 है। आई का वैल्यू 5 है। सी का वैल्यू 7 है, यानी 6 5 7 6 5 7 0 5 7 6 5 7 0 5 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। यानी हर लेटर का पोजीशन आपको दिया गया और उसी के आधार पर क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट। अब है यहां पर देखिए क्या किया गया है, हर लेटर में +6 किया गया है। तो आप भी इसको क्या कीजिए? +6 कर दीजिए। तो 6 4 10 हो गया। 1 6 7 14 6 20 7 6 13 5 6 11 18 6 24। यहां पर क्या हो गया कि 10 7 20 13 11 24, यानी ऑप्शन नंबर 20 हो गया। यानी हर लेटर में क्या किया गया है? +6 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्टॉप। तो स्टॉप में क्या किया गया है? सबका पोजीशन लिख दिया गया है। क्या किया गया है? यहां पर सारे लेटर्स के पोजीशन को लिख दिया गया है। यानी पोजीशन है आपका अल्फाबेट पोजीशन। तो यहां पर क्या किया गया है? तो यहां पर जो किया गया है, पी का कितना होता है? पोर्ट्स है। तो पोर्ट्स को क्या किया गया है? 15 नहीं, यहां पर हो गया कितना? पी का 16, ओ का 15, टी का 20, एस का 19। 16 15 20 19, 16 15 20 19, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। हर लेटर का अल्फाबेट पोजीशन दिया हुआ है, बस उसको लिख लेना है, जो हमने आपको बेसिक में बताया है ना। बहुत आसान है, बस आपको पोजीशन सबको याद रखना है कि किस लेटर का क्या पोजीशन होता है, वो ध्यान में रहेगा तो हर क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहां भी देखने पर देख रहा है कि रोज और शेयर को मिलाकर वर्ड बनाया है सर्च, है ना। तो सर्च का क्या होगा? SEARCH। अब इसको क्या करेंगे हम? अब एस देखिए कैसे पता चला? तो दोनों वर्ड में कॉमन है आपका। क्या कॉमन है? ई कॉमन है। ई का वहां भी 1 है, और या ऐसे देखिए चेयर रोज है आपका, तो रोज में ROSE है, और इसी वर्ड से बनाया है हमको सर्च। तो एस का क्या दिया हुआ है? एस का कोड 2 है, ई का कोड 1 है, ए का कोड क्या दिया हुआ है? ए का कोड 4 है, आर का कोड 6 है, सी का कोड क्या दिया हुआ है? सी का कोड 7 है, और एच का कोड क्या दिया हुआ है? एच का कोड 3 है। तो 2 1 4 6 7 3, ऑप्शन नंबर बी। यानी दोनों वर्ड को मिलाकर तीसरा वर्ड सर्च बनाया गया है, और हर लेटर के पोजीशन को लिख दिया गया है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर क्या किया गया है, इसको देखिए। जेड का 26 होता है, और
जेड का वैल्यू 26 और 26 को क्यूब कर दिया गया तो 2197 होता है ना। आर का कितना होता है 18, तो 18 का क्यूब कितना होता है, आर का कितना हो जाएगा कि जेड का कितना, ऐसे किया है ना, क्या किया है, इसको ऐसे नहीं किया है, जेड का क्या किया गया है, जेड का 26 है, तो जेड का जैसे आपका 26 होता है इसको 2 से भाग दे दिया गया, ये हो गया 13, और 13 को क्या किया गया है, क्यूब कर दिया गया, तो आपको कितना आया 2197। वैसे ही आर का 18 होता है, 2 से भाग दे देंगे 9, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। वैसे ही जे का वैल्यू कितना होता है 10, 10 को 2 से भागा दीजिएगा 5, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। यही हमारा आंसर है ना। कितना घुमाया है क्वेश्चन को कि लेटर का वैल्यू को 2 से डिवाइड किया और जो आपको संख्या आया उसको क्या कर दिया गया, क्यूब कर दिया गया। बहुत आसान है, तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैलकाटा है, ये भी वही है, क्या है वर्ड, CALCUTTA, कैलकाटा। तो यहां पर सिंपल है, आप ले लीजिए इसको। कैल का क्या है 8 2 5, सी का फिर क्या है आपका, सी का 8 है, यू का क्या है आपका, यू का 9 है आपका, टी का क्या है, टी का 6 है, और ए का क्या है 2 है। तो 8 2 5। अब देखिए सबका अल्फाबेट, यहाँ जो जिस लेटर का जो पोजीशन दिया हुआ अल्फाबेट पोजीशन तो है ना, उसका आपको वैल्यू वहाँ पर उसको क्या किया है, अल्फाबेट लेटर को जो है वह कॉमन ले लिया गया, कैलकाटा और दिल्ली को मिलाकर काली कैलकाटा बनाया। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि 8 2 5 8 9 6 6 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। हर लेटर के अल्फाबेट के पोजीशन को दोनों वर्ड को मिलाकर तीसरा वर्ड बना लिया, और हमारा वैल्यू उसी के आधार पर सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहां पर क्या किया है, कितना आसान है। यहां पर क्या किया गया है कि जैसे वर्क लिखा गया, ठीक है, तो इसका अपोजिट जो है, यहां पर अपोजिट याद रखिएगा, डी होता है, डी का 4, ओ का अपोजिट एल, एल का 12, आर का अपोजिट आई, आई का 9 है ना, और के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के 11, 4 12 9 11 9, ये के का पी 16 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 16, वर्क है ना, तो पी का 16 होता है, हो गया। तो हमको किसका निकालना है, ओमेन का। तो ओमेन का जो होगा कितना हो जाएगा, तो ओमेन का जब निकलेगा तो ओमेन में डब्लू का अपोजिट डी होता है, डी का 4, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का 12 हो जाएगा, एम का अपोजिट एन, एन का 14 होगा,
14, ए का जेड होता है 26, एन का एम होता है 13। 4, 12, 14, 26, 13, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अपोजिट का ही पोजीशन यहां पर लिखा जाएगा। सारा क्वेश्चन वही है आपका, तो हर क्वेश्चन को आप अपने लॉजिक से आप इसको बना से, लॉजिक कुछ भी नहीं, केवल अल्फाबेट पोजीशन आपको याद रखना है, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहां पर कितना लेटर है, 3, 3, 6 है ना, 6 लेटर है, इसको 2 से गुना कर दिया 12 हो गया। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेटर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 20 हो गया। एक्सीडेंट है 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 8 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 16। तो कार है आपका 3, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और यही 6 हमारा आंसर हो गया, है ना। नंबर ऑफ लेटर हो गया, नंबर ऑफ लेटर 6 हो गया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। सिंपल है, बहुत आसान है। अब क्या है, ABCDEF है ना इत्यादि, तो इसको क्या किया गया है कि 3 लेटर में इसको, जैसे ABC, इसको क्या किया गया, 1, 2, 3, अब फिर क्या लिया, DEF, इसको क्या किया गया है, तो यहां पर इसको क्या किया गया कि ABC को क्या किया गया है कि ABC का मान कितना लिया है, 4, 4, 3, 2। अब फिर क्या किया गया है, फिर लिया है 4, 3, 2, और ये इसी प्रकार से कंटिन्यू करेगा। तो वर्ड कितना है आपका 6, और सबको क्या किया है, इसका क्या है वैल्यू दिया हुआ, 6 को क्या किया है, यहां पर सब लेटर का लीजिएगा तो 1, 3, 4, और यहां पर क्या किया गया है, 1, 3, 4 है ना, 4, 3 है ना, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2। तो इसको क्या किया गया है, 6 का वैल्यू कितना, क्या क्या लिखा गया है, अब इसको देखना है। देखिए यहां पर क्या होगा, 4, 3, 2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इस लेटर को दिया गया वैल्यू ऑफ ABCDEF 4, 3, 2, 4, 3, 2, तो हर 3 लेटर पर जो है उसका 4, 3, 2 होता जाएगा। तो GHIJ, फिर क्या होगा 4, 3, 2, यानी 3 3 लेटर लिया है, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 18, 1, 19, 19 अगर है, यहां पर लिया ABC 3 लेटर, 3 लेटर, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 है ना, 1, 19 करेगा जैसे ही, तो इसका कितना आ जाएगा, 4, 3, और कितना होगा 4 ले लिया, I का कितना होगा, ABC है, DF है, GHI, यानी कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए यहां पर ABC है, तो C का वैल्यू कितना है, इसका भी 2 आ जाएगा। K का कितना हो जाएगा, ABCDEF GHI JK, यानी 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, यानी यहां पर कितना वैल्यू आएगा, देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 6 का, S का कितना वैल्यू आएगा 4, I का इसी के आधार पर हम वैल्यू क्या करेंगे, लेते रहेंगे। तो यहां पर S का कितना आ जाएगा
जब 3 लेटर लेंगे 4 3 2, फिर डी आपका कितना आ जाएगा 4 3 2, फिर आपका क्या है जी एच आई आ जाएगा 4 3 2, है ना। तो ए बी सी जैसे है तो 2 2 आ गया। के का कितना आ जाएगा, तो के का लेंगे तो जे के एल 4 3 2, तो यहां पर 3 अगर करेंगे 4 2 6 2 8 3 11 आ जाएगा। कितना आ गया आपका वैल्यू 11। यानी हर लेटर को हम क्या करते जाएंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे और उसका सीरीज क्या होगा 4 3 2 2 3 3 लेटर का। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, इसको देखिए, यहां पर आ जाएगा वैल्यू 11 और यही 11 हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ कि ए बी सी ए 4 3 2 लिया, फिर डी एफ का 4 3 2 होगा, फिर जी एच आई का 4 3 2 होगा, फिर जे के एल का 4 3 2 होगा, फिर एम एन ओ का 4 3 2 होगा। यानी 4 3 2 2 करके जो है 3 3 लेटर का ग्रुप बना है और उस ग्रुप के आधार पर सबका क्या करना है, अक्षरों के मान का योग निकालना है। तो आंसर कितना हो गया 11। क्लियर है। चलिए 4 2 6 2 8 3, यहां पर 2 है, 4 2 6 2 8 3 11। चलिए यहां पर क्या लॉजिक किया है, सी का 1, इसको बताइए क्या किया गया है। सी का 1 है, आईजीसी का 7 है, जीआईएफ जीबी का कितना होगा, क्या हो सकता है यहां पर बताइए, सोचिए इस पर क्या हो सकता है। वैल्यू सी का 1 है, आईजीसी का 7 है और सीआईएफ जीबी का कितना होगा, क्या लॉजिक है इसमें। 1 मिनट सोचिए, फिर हम बताते हैं कि क्या होगा इसका लॉजिक। क्योंकि सी का वैल्यू भी दिया हुआ है, आईजीसी का भी, और आपको किसका निकालना, सीआईएफ जीबी का कितना हो जाएगा। अब सी का वैल्यू जैसे देखिए कितना होता है 3, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका कितना हो गया 1। अब हमारा आईजीसी है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आईजीसी है तो आई का कितना होता है 9, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 7 16 3 21। अब देखिए इसका 9 जोड़ 7 जोड़ 3, 9 7 16 2 18 1 19 होता है। 19 में 3 से डिवाइड होगा ना, अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 7 लेंगे हम, तो कितना है आपका सी आई एफ जी बी, तो 3, इसका कितना आ गया 3 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 2, 9 3 12 6 18 2 20 7 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9, और यही 9 हमारा आंसर हो जाएगा। बात हुई समझ में, सबको जोड़ देंगे, सी का चूंकि एक ही लेटर है 3 को 3 से किए 1 हो गया। आई से में 9 7 16 3 19, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स लेंगे यहाँ पर हम, तो अप्रोक्स अगर हम लेंगे है ना, अप्रोक्स अगर लेंगे हम तो हमारा 7 आ जाएगा। यहाँ पर सबका वैल्यू जोड़े 27, 27 को 3 से डिवाइड किए 9 आ गया। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा घुमाया है। अब है पार्क, और इसी पार्क से आपको ये नंबर लिया है, शर्ट का ये लिया है, स्पार्क का ये ले लिया गया है, तो हमको किसका लेना है सार्क का, SHARK। तो क्या हो जाएगा SHRK का क्या हो जाएगा, S का क्या होगा, S का 3 हो जाएगा, H का क्या होगा, H का 2 हो जाएगा, A का क्या होगा, A का आपको 4 होगा, R का क्या होगा
6 होगा, k का क्या होगा 1 होगा, 32461 32461 यही हमारा आंसर हो जाएगा। हर लेटर का वैल्यू को लिख देना है और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी कोडिंग और डिकोडिंग के बचे हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है। तो जरूर आप हमारे नौकरी प्रेप जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर हमारा रीजनिंग का ये जो कारवां है ये चलता रहेगा और सभी छात्र छात्राओं के लिए अभी फ्री है। कोई शुल्क आपको इसमें नहीं देना है। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और जो बुक हमारा है उस बुक को भी जरूर पढ़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके और इसका सफलता का श्रेय केवल और केवल आपको ही जाएगा। हम भी अगर उसमें सहभागी हो सकते हैं तो ये भी बहुत आपके लिए, मेरे लिए एक उत्साहजनक बात होगी। तो निश्चित तौर पर देखें और समय के साथ हमेशा चलते रहें, नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा, है ना। तो हर क्वेश्चन को अपने अंदाज में जो लॉजिक है उसके आधार पर बनाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए तेवर के साथ। तो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल को हम लोग याद रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।